हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो अब रेगुलर स्कूल हो है, मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज सब फ्रेंड्स वगैरह मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी खुशी भी हो रही है, थोड़ी सी टेंशन भी है कि पहले तो हम पढ़ते थे, एक दिन के लिए छुट्टी हो जाती थी, लेकिन अब यह है कि पढ़ाई का पहले बहुत हट चुका है, लेकिन अब से क्लासेस हमारी बिल्कुल रिपेयर होंगी और बहुत अच्छा लगेगा कि जब हम सारे इकट्ठे पढ़ेंगे। अच्छा कर रहे हैं कि मेरी क्लासेस सारी खुल रही हैं और हमारी पढ़ाई भी अब अच्छी हो सकेगी। छुट्टियां खत्म, पूरा हफ्ता स्कूल जाना होगा। तालीमी इदारों में 50% हाजिरी की शर्त खत्म। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 100% हाजिरी के साथ खुल गई। आज से हफ्ता भर तालीमी सरगर्मियां होंगी। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की शर्त लाजमी करार। स्कूल इंतजामिया को वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। इससे पहले कोरोना SOPs के तहत स्कूल में 50% हाजिरी के साथ एक दिन छोड़कर बच्चों की क्लासेस थी। मुल्क में कोरोना से मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना के मजीद 1004 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के 43,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.31% रही। मुल्क भर में 2,473 अफराद तशवीशनाक हालत में जेर इलाज। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,254 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए। मुल्क में डेंगू के वार बढ़ने लगे। लाहौर एक्सपो फील्ड अस्पताल डेंगू के मरीजों के लिए फाल। पंजाब में डेंगू के मजीद 226 मरीज रिपोर्ट। लाहौर से 177 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 135 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में मजीद 78 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, एक में जियाला, दूसरे में खिलाड़ी जीत गया। हल्का LA3 मीरपुर का गैर सरकारी नतीजा। तहरीक इंसाफ के यासिर सुल्तान 20,142 वोट लेकर कामयाब। कोटली के हल्का LA12 चढ़ोई में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी आमिर यासीन जीत गए। तहरीक इंसाफ के शौकत फरीद दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, एक आदमी पैसा चोरी करके लंदन चला गया। मुल्क का बड़ा मसला क़यादत का बहरान है। मुल्क के साथ जो हुआ वो लीडरशिप की वजह से हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद से बड़ा शायद ही कोई जनरल हो। हजरत उमर ने उनसे भी कमान ले ली थी। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM का सरबराही इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में महंगाई, इंतखाबी इस्लाहात, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जलसों का शेड्यूल, रोड काररवा और इस्लामाबाद मार्च भी इजलास के एजेंडे में शामिल। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला जाम कमाल के हामी और मुखालिफ डट गए। स्पीकर के घर नाराज अरकान असम्बली का इजलास। नाराज अरकान का जाम कमाल को हर सूरत हटाने का आज़म। वज़ीर आला को 24 और मुखालिफिन को 16 अरकान की हिमायत हासिल। ऑपोजिशन ने आज अहम इजलास बुला लिया। अफगानिस्तान में तब्दीलियों के लिए पाकिस्तान का कोई फाल किरदार नहीं, सिर्फ इंसानी बुनियादों पर तालिबान की मदद कर रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बता दिया। कहा, पाकिस्तान महंगाई से मुतासिर दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है। सवात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गजर के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। दयामिर में भी बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर गाड़ियां फंस गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम ठंडा हो गया। अटक, पिंडी खेब में यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में जलजले के आफ्टर शॉक्स। लोग खौफजदा, भगदड़ और दीवारें गिरने से 15 अफराद जख्मी हो गए। चेयरमैन NDMA का जलजले से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, मुतासरीन को खैमे, खुराक और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। जख्मी अफराद को हफ्ते तक इमदादी चेक्स भी दिए जाएंगे। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। डॉक्टर अब्दुल कदीर के इंतकाल पर पूरी कौम सोगवार। कौमी परचम सरनीगु रहा।
नमाज जनाजा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की गई। सियासी और समाजी और अस्करी शख्सियात शरीक हुई। मिलिट्री पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ का खिराज अकीदत। नून लीग आज यौम सोग मनाएगी। शाहीवाल के DHQ टीचिंग अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से खातून जाँ बहक। खातून के पुरसा का डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज। कार्रवाई का मुतालबा। तालिबान ने साबिक हुकूमती ओहदेदारों से जब्त की गई रकम अफगान बैंक में जमा करा दी। मरकजी बैंक में मुंतकिल की गई रकम तकरीबन $18 मिलियन है। बैंक हुकाम के मुताबिक $3 मिलियन, 4,500 से ज्यादा यूरो, 300 के करीब दिरहम और कुछ भारतीय करेंसी है। नेशनल T20 कप में आज ग्रुप स्टेज के मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे। बलूचिस्तान का सामना सिंध से होगा। नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा मध्य मुकाबले आएंगे। सेंट्रल पंजाब, सिंध, नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। और महंगाई रोज बरोज बढ़ने लगी। लाहौर में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन की कीमतों को भी पर लग गए। गुलाम मुर्तजा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर। एक माह में अदरक की कीमत 275 रुपए से बढ़कर 300 रुपए और लहसुन 280 रुपए तक फरोख्त होने लगा। 40 रुपए फी किलो में बिकने वाला टमाटर 60 और प्याज के दाम 30 से बढ़कर 50 रुपए तक पहुंच गए। शिमला मिर्च 250 रुपए और मटर के नर्ख फी किलो 250 रुपए हैं। और तो और गोभी ने भी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। महंगाई के सताए शहरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अशियाए जरूरिया आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। रोजाना बंदा घर से कुछ सोच के निकलता है कि यार आलू आज 50 रुपए किलो मिलेंगे, तो जब मार्केट जाते हैं तो पता लगता है कि वो 70 रुपए किलो हो गए हैं। दिहाड़ीदार बिल्कुल भी नहीं खा सकता। जो है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अगर फल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं, और सब्जी वगैरह भी जो है ना पहुंच से दूर है। सारिफीन के लिए दोहरी परेशानी ये है कि इतवार बाजारों में प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से दुकानदार मनमानी कीमतों पर अशिया बेचते हैं। कैमरामैन फहीम सदीकी के साथ गुलाम मुर्तजा, GNN लाहौर। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। एक हफ्ते के दौरान फाइन आटे की कीमत 7 रुपए इजाफे के बाद 72 रुपए फी किलो पर पहुंच गई है। दीगर अशियाए खुरनोश के दामों में भी इजाफा हुआ है। अवाम की शामत आई, हाय रे महंगाई, हाय रे महंगाई। आजकल के बाजारों में बस यही सदाएं सुनने को मिलती हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा ना रुक सका। एक हफ्ते के दौरान खाने का खुला घी और तेल मजीद 5 रुपए महंगा हुआ, जिसके बाद घी और तेल 315 रुपए से बढ़कर 320 से 325 रुपए पर पहुंच गया। फाइन आटा 7 रुपए इजाफे से 65 रुपए फी किलो से बढ़कर 72 रुपए फी किलो का हो गया, जबकि 340 और 350 रुपए में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला 720 रुपए पर पहुंच गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों को भी पर लगे हुए हैं। मुर्गी का गोश्त 20 रुपए फी किलो महंगा होकर 400 रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई से तंग अवाम का कहना है कि हर चीज महंगी हो गई, अब सिर्फ घास खाना रह गया है। भाई खाने से सब चीजें बाहर हो गई, सब्जी बाहर हो गई है, गोश्त बाहर हो गया है, दालें बाहर हो गई। अब क्या आदमी खाए? घास खाएगा। मास्क तो पहन लिया है, अभी घास रह गया, वो घास खाएंगे। हर चीज़ महंगी हो गई है भाई। मुर्गी है, दाल है, सब्जी है, हर चीज़ महंगी है। क्या चीज़ सस्ती है? हुक्मान को क्या, वो तो बैठे हुए हैं, हर चीज़ बेटा सब पता है इनको, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा। कराची के बासियों ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा किया है कि महंगाई कम करने के लिए अमली इकदाम के साथ साथ नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ एहतशाम अजहर, GNN कराची।